नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक ऐसी बीमारी जिसने 14वीं सदी में यूरोप को लगभग खत्म ही कर दिया था, ब्यूबोनिक प्लेग। चलिए जानते हैं कि ब्यूबोनिक प्लेग है क्या और कितना खतरनाक है ये। पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। ब्यूबोनिक प्लेग को फैलाने में सबसे बड़ा हाथ होता है यर्सीनिया पेस्टिस का। ये एक तरीके का बैक्टीरिया होता है। ब्यूबोनिक प्लेग किसी संक्रमित फ्लीज या जिसको हम पिस्सू भी बोलते हैं, जब यह पिस्सू किसी जानवर को काटते हैं जैसे कि जंगली चूहा या गिलहरी, तब यह बैक्टीरिया इन जानवरों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब बात आती है कि यह तो सिर्फ जानवरों में ही होता है, तो ये खतरनाक कैसे हो सकता है। आमतौर पर यह बीमारी बहुत ही दुर्लभ होती है, लेकिन दुर्लभ से ज्यादा यह खतरनाक भी है। इस बीमारी के इंसान में फैलने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, अगर इस बैक्टीरिया से ग्रस्त पिस्सू किसी इंसान को काट लेता है, जिसके होने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी हो सकता है। दूसरा, इस बैक्टीरिया से ग्रस्त किसी जानवर को अगर इंसान खा लेता है तो उस इंसान के अंदर ये बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है। और दूसरा कारण बहुत ही ज्यादा आम है, क्योंकि जंगली जानवरों को मारकर खाना बहुत ही आम है। यह बीमारी उस जगह ज्यादा घातक साबित होती है जहां प्रशासन मरे हुए जानवरों को लेके ज्यादा सख्ती नहीं बरतता है। आज के समय में हमारा मेडिकल इतना ज्यादा आगे निकल चुका है कि इस बीमारी को रोका जा सकता है। फिलहाल तो इस बीमारी से लड़ने के लिए किसी भी प्रकार की वैक्सीन नहीं है, लेकिन फिर भी एंटीबायोटिक की मदद से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। इलाज मिलने के बावजूद भी 10% लोग इस बीमारी के चलते मर जाते हैं। वहीं अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो यह संख्या 30 से 90% पहुंच जाती है। 2010 से 2015 में पूरे विश्व में 3248 प्लेग के मामले आए थे, जिसमें से 584 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस बीमारी से सबसे ज्यादा ग्रस्त होने वाले देशों की बात करें तो इसमें कांगो, मेडागास्कर और पेरू शामिल हैं। 14वीं सदी में एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इन सभी जगह पर यह बीमारी अपने चरम सीमा पर थी। इन सभी जगहों पर इस बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया था। इस बीमारी के चलते लगभग 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी और यह संख्या उस समय की यूरोप की जनसंख्या के 25 से 30% थी। इस वजह से इसको ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी ने हाल फिलहाल में इतना जोर इसलिए पकड़ा है क्योंकि हाल फिलहाल में ही यह बीमारी चाइना में दोबारा से उजागर हुई है। इस बार भी चीन की सरकार कोविड-19 की तरह ही लापरवाह दिख रही है, क्योंकि चीनी सरकार इस बीमारी को कोविड-19 की तरह ही दबाना चाहती है। चीनी सरकार ने इस बीमारी से जुड़ी सारी खबरों को ऑनलाइन से हटा देने के लिए निर्देश दे दिए हैं, ताकि यह खबर चाइना से बाहर ना जा सके। यह कोई नहीं जानता कि चीन में ये बीमारी किस पैमाने पर फैल चुकी है। सार्स और कोविड-19 के बाद तो चीन पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। वायरसों को लेकर चाइना का रवैया शुरू से ही हमेशा शक के दायरे में रहा है। अगर आने वाले समय में मानव जाति को बचाना है तो सभी देशों की सरकारों को जंगली जानवरों को खाए जाने पर रोक लगानी होगी। अगर हम सभी कोविड-19 से कुछ भी नहीं सीख पाते हैं तो शायद आगे के लिए काफी देर हो जाए।